वजीर आला के पी के अली मीन गंडापुर की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्जी गोलाबारी की गई है। अदाकारा नरगिस पे तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद करने वाला कौन था और इसके पीछे वजूहात क्या थी? अदाकारा ने मुकदमा दर्ज करवाने से क्यों मना कर दिया? इमरान खान साहब जेल में खामोशी इख्तियार क्यों कर गए? इसके पीछे क्या वजूहात है? इस सब पे डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़ के फायदा हासिल कर सके। ये नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अदाकारा नरगिस पे। आपको पता है अदाकारा नरगिस फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, आजकल थिएटर्स में काम करती हैं, और थिएटर्स में डांस वगैरह या वगैरह बातें वगैरह ये करती रहती हैं, वायलेंस वगैरह इनकी तरफ से होती रहती है। अक्सर आपने इनके इंटरव्यू भी देखे होंगे, मैंने भी एक दो इनका इंटरव्यू इत्तेफाक से देखा। तो ये बड़ा खुलेआम बोल जाती है, जो इनके दिल में आता है वही बोल जाती हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये नहीं देखती। तो इन पे तशद्दुद किया गया है। इनकी शादी हुई थी माजिद नामी एक शख्स से जो पुलिसमैन थे, उनकी तरफ से इन पे तशद्दुद किया गया। तशद्दुद जब किया गया तो इनके भाई ने 15 पे कॉल किया, तो पुलिस आई है। पुलिस वालों ने कहा कि हम मुकदमा दर्ज करते हैं। इन्होंने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, और मैं किसी किस्म की मुकदमा दर्ज नहीं करवा रही। तो इनके पीछे वजूहात क्या थी, इन पे जो तशद्दुद किया गया है? आपको मैंने नाज़रीन पहले बताया कि ये खुले बड़ा जो इनकी जुबान कहते हैं ये बोल देती हैं, इंटरव्यू में भी और इधर उधर भी बोल देती है। थिएटर्स में भी इनका यही काम है। तो नाजरीन, जो इनके हस्बैंड से वो चाहते थे कि ये बापर्ता बन के रहें, घर घरेलू खतून बन के रहें, लेकिन वो इनकी बात इन्होंने नहीं मानी, तो उन्होंने इन पे तशद्दुद किया, लेकिन इसके बरअक्स उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वो भी एक खतून है, मरियम नवाज साहिबा। तो अब देखते हैं कि खवातीन पे जो तशद्दुद हो रहे हैं पंजाब भर में, तो वो इन पे क्या रिएक्शन लेते हैं, और जो ये एक केस हुआ है रिसेंटली अदाकारा का, इस पे वो क्या एक्शन लेंगी। ये क्या टेस्ट केस होगा उनके लिए? पहली बात तो ये कि एक औरत से ही मुआशरा बनता है। मुआशरे में औरत का एक अहम किरदार होता है, औरत ही मुआशरे को बनाती है। तो इसलिए औरत को हकूक पूरे देने चाहिए, औरत के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, औरत के सब हकूक है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये थे नाजरीन अदाकारा की बात। इसके बाद हम सियासत की तरफ आएंगे। सेनेट में एक बिल भेजा गया। तो वो बिल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25+1 यानी कि 25+1 यानी कि 25 जज और एक चीफ जस्टिस 26 होनी चाहिए। इस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक पेज पे, लेकिन पीटीआई और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है। तो अब देखते हैं कि नाज़रीन गवर्नमेंट ये बिल कैसे पास करवाएगी। सबसे पहले तो वो कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिला ले, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का इनके साथ मिलना बहुत जरूरी है। आगे भी आपने देखा, जब आईनी तरमीम की बारी थी तो हर पार्टी मौलाना फजल रहमान के घर का चक्कर लगा रही थी, लेकिन जैसे ये तरमीम पास हो गई तो मौलाना फजल रहमान का घर खाली हो गया। उनकी तरफ भी किसी ने चक्कर नहीं लगाया, लेकिन मौलाना फजल रहमान चाहेंगे कि अब दोबारा मेरा घर आबाद हो, लोग आना जाना दोबारा शुरू हो, सब गवर्नमेंट्स के लोग मेरे पास हैं, दूसरी पार्टीज के लोग मेरे पास हैं। तो मौलाना फैजल रहमान का किरदार फिर अहम हो चुका है। तो कोशिश तो हुकूमत जाहिर है करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि मौलाना फजल रहमान हमें वोट दे। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान ने वोट ना दिए, पीटीआई के साथ बैठे रहे, पीटीआई का साथ दिया, तो इसके बरक्स जो गवर्नमेंट है उसके पास जो वोटिंग है, अपने वोट है। तो आपको पता है, क्योंकि ये बिल है, कोई तरमीम नहीं है, इसमें 2 साल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं होती, तो गवर्नमेंट के पास वोट है, वो मंजूर करवा लेगी। लेकिन इसका फिर नुकसान मौलाना साहब को होगा, लेकिन मौलाना साहब मुझे लगता है कि वोटिंग कर देंगे। ये सेनेट से पहले पास होगा, उसके बाद कौमी असम्बली से पास होगा, फिर ये तादाद 26 हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान पे लफ्जी गोलाबारी की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान ने पहले कहा कि मैं आईनी तरमीम में वोटिंग नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने बाद में दिया कि क्या पता उनका रेट लग गया हो, अब बुढ़े हो चुके हैं, उन्हें लालच नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं, अली मीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी, इन तीनों का ताल्लुक एक ही इलाके से है। अब जाहिर है कि पीके के अंदर जो पीपल पार्टी की तरफ से गवर्नर है वो है फैसल करीम कुंडी साहब, और वजीर आला पीटीआई की तरफ से है, और मौलाना फजल रहमान भी केपीके में अपनी वोटिंग बैंक रखते हैं। तो इन तीनों की आपस में नोक झोंक लगी रहती है, तीनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ है।
کیونکہ وہ آئینی ترمیم کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس لیے کسی بھی پارٹی نے، پی ٹی آئی کے کسی بھی ورکر نے، کسی بھی رہنما نے، کسی بھی لیڈر نے بیان نہیں دیا، یہ بالکل چپ ہو گئے تھے ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن اب جیسے معاملہ تھوڑا سا آگے گیا ہے تو دیکھ لیں، پہلا بیان آ گیا علی مین گنڈا پور کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ تو مولانا فضل الرحمان اب اس کا کیا رد عمل دیتے ہیں، وہ جب آیا وہی آپ کو پھر بتا دیں گے۔ لیکن اب دیکھیں، نوک جھونک تو شروع ہو چکی ہے، یہ شدید مخالف بھی ہیں تینوں ایک دوسرے کے، اور ایک ہی علاقے سے ہیں، تو ان کی مخالفت تو نہیں رک سکتی، یہ بیان بھی ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہے گے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب اب بالکل خاموشی اختیار کر گئے ہیں جیل میں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اب ذرائع کے مطابق ہمیں یہ ناظرین پتہ چل رہا ہے کہ ان کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجوہات تو یہ، جیسی بشرا بی بی ان کی جو وائف ہے وہ پشاور سے ملنے ان کے پاس آئی تو ان کی کوئی باتیں ہوئی اور وہ پھر زمان پارک چلی گئی۔ اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری وائف دوبارہ گرفتار نہ ہو جائے، کیونکہ وہ زمان پارک لاہور میں بیٹھے اور لاہور میں پنجاب میں حکومت ہے نون لیگ کی، تو وہ چاہتے ہیں دوبارہ کسی طرح گرفتار نہ ہو جائے اور میں کوئی بیان نہ ہی دوں، اس لیے وہ ایک تو اس وجہ سے اس ڈر سے چپ ہے کہ میری وائف دوبارہ گرفتار نہ ہو جائے، اس لیے وہ کوئی بیان نہیں دے رہے۔ اور دوسری ناظرین بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف یہ شور مچ رہا ہے کہ ڈیل ڈیل ڈیل، عمران خان صاحب کی کچھ ڈیل ہو رہی ہے، کچھ ڈیل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، ایک ذرائع سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے ان کی خاموشی کی، کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہو کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور اپنے پروفیشنل طریقے سے اپنے کیس لڑیں، تو ہم آپ کو کیا پتا ریلیف مل جائے اور اپنے کیس آپ ریلیف جیل سے ریلیز ہو سکیں۔ اور تیسری بات ناظرین، یہ پچھلے دنوں جو عمران خان نے قید تنہائی میں دن گزارے ہیں، تو اس سے ان کے کیا پتا کوئی دماغ میں کوئی اثر پڑا ہو، ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو، اور اس وجہ سے وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔